नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस रन करते हो, एक बिजनेस आप चलाते हो, बिजनेस आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हो, एक ट्रेडर्स भी हो सकते हो, और आप अपने कस्टमर से जो भी पैसा लेते हो वो यूपीआई के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू बैंक अकाउंट में लेते हो, यानी कि सारा का सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट हो रहा है और अभी तक आपके पास में कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपनी पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं भी। अगर आप किसी भी यूपीआई के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू या एनईएफटी के थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर अपने कस्टमर से पैसा आप लेते हो, अगर वो पैसा, अगर आपने किसी एक स्पेसिफाई लिमिट को अगर क्रॉस करता है तो आपको सावधान रहने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अब सरकार की जो नज़रें वो आपके बैंक अकाउंट के ऊपर भी प्रॉपर फोकस हो रही है। पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए आप एक बिज़नेस रन करते हो और उस बिज़नेस के अंदर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट सबसे ज़्यादा लेते हो, ठीक है ना। अब आपके पास में बहुत सारे बिजनेस के अंदर अलग अलग टाइप के क्यूआर कोड होते हैं, तो यानी कि पैसा अलग अलग बैंक अकाउंट के अंदर भी चला जाता है। तो अब आपके पास बैंक अकाउंट एक भी हो सकता है, बैंक अकाउंट आपके पास में चार भी हो सकता है। तो लेकिन अब हमें फाइनेंशियल ईयर 2025 में, 24-25 के अंदर जो हमें सावधानियां रखनी है वो क्या है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में तो अब आपको करना क्या है भी, 1 अप्रैल 24 से लेके और 31 दिसंबर 24 तक आपको करना क्या होगा भी। आपके पास चाहिए एक बैंक है, तो आपको करना क्या, उस बैंक की आपको 1/4 से लेके 31 दिसंबर तक की आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है या बैंक से आपको लेके आनी है। तो उसके अंदर आपको करना क्या होगा, उसका जो क्रेडिट साइड है, बैंक की जो स्टेटमेंट होगी उसका जो क्रेडिट साइड है उसका आपको टोटल करना है। आपके पास चार बैंक है तो चारों बैंकों की आपको स्टेटमेंट इस पीरियड तक की आप ले आओ और वहाँ आपका उन चारों बैंकों का क्रेडिट साइड का टोटल है जो लगा के देखो। अगर आपका चाहे एक बैंक है चाहे वो चार बैंक है, इन चारों बैंकों का मिला के टोटल क्रेडिट साइड का अगर वो 40 लाख या 40 लाख को क्रॉस करते हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अब आपके अकाउंट के अंदर मान लीजिए 45 लाख रुपए आ गए, ठीक है। इस 45 लाख रुपए के अंदर यूपीआई ट्रांजैक्शन भी शामिल है, ठीक है। इसके अंदर आरटीजीएस भी शामिल है, इसके अंदर एनईएफटी शामिल है और इसके अंदर मान लीजिए आपने कैश भी जमा करवाया वो भी शामिल है, ठीक है। लेकिन अब राजस्थान की अगर अपन बात कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए आपने बिजनेस कोई 40 लाख या 40 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर आपकी कोई सेल है तो आपको क्या होता है भी, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। लेकिन अब आपके अकाउंट के अंदर क्या हुआ, 45 लाख रुपए आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट की नज़र आपके इस 45 लाख रुपए पे है भी, आपके खाते में 45 लाख रुपए आ गए तो यानी कि आपने जो इसकी एक लिमिट है, स्पेसिफिक लिमिट है, उसको आपने क्रॉस कर दिया तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। तब डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो हमारा सीजीएसटी का एक्ट 2017 है उसकी जो सेक्शन है 70, उसके तहत आपको एक समन भी इश्यू हो सकता है, ठीक है। समन इश्यू किसे होगा भी, अब आपके अकाउंट में जो पैसा आया है, ठीक है, उसकी एक इंक्वायरी होगी, उसकी एक इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी भी आपके अकाउंट में, उसके तहत आपको बुलाया भी जाएगा, समन के लिए आपको एक पेश होने के लिए बोला जाएगा, अटेंडेंस के लिए भी। आपको एविडेंस देना होगा प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में भी, आपके अकाउंट के अंदर ये जो 45 लाख रुपए आए हैं इसका क्या कारण है, कहाँ से आए हैं। अगर यार कि आपने कोई सेल करी है तो यानी कि आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करवाया तो करवाना जरूरी था। लेकिन अब मान लीजिए लिमिट थी 40 लाख रुपए की और आप एक बिजनेस रन कर रहे हो और आपने क्या किया भी, यूपीआई के थ्रू आपने 15 लाख रुपए पैसा रिसीव किया, यानी कि आपके कस्टमर ने आपकी दुकान पे यूपीआई के थ्रू जो भी आपका क्यूआर कोड है उस कोड के थ्रू आपने 15 लाख रुपए रिसीव किए, ठीक है। पीछे बच गया 30 लाख रुपए, ठीक है। अब इस 30 लाख रुपए के अंदर आपने कह दिया भी मैंने 15 लाख रुपए बैंक के अंदर कैश जमा करवाए हैं, ठीक है। और उस 15 लाख के बाद में यानी कि 15 लाख रुपए आपका आपने यूपीआई के थ्रू लिया, 15 लाख रुपए आपने कैश जमा करा दिया और ये 15 लाख रुपए जो पीछे बच गए, ये मान लीजिए आपने किसी रिलेटिव से उधार पैसा लिया है, यानी कि आरटीजीएस के थ्रू आपने रिलेटिव से 15 लाख रुपए आपके अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा लिए, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो भी, मेरी जो बिजनेस की रियल ट्रांजेक्शन है यानी कि जो मेरा सेल का पैसा है वो तो 15 लाख रुपए ही है। अगर अपने गवर्नमेंट की अगर लिमिट देखें भी, सर्विस के लिए 20 लाख और ट्रेडर्स के लिए 40 लाख, तो 15 लाख क्या है, तो न तो आप सर्विस में कवर हो रहे, नहीं आप ट्रेडर्स में कवर हो रहे, तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर
करवाने की वैसे ही जरूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कहेगी, गवर्नमेंट टोटल जो देख रही है 45 लाख रुपए का, इसकी क्वेरी आपसे पूछी जाएगी। तब आपको ये चीज़ देना है भी, यानी कि यूपीआई के थ्रू आप कितना कर रहे हो, 15 लाख रुपए, और 15 लाख रुपए आपने कैश जमा करा दिया, तो इसका मतलब क्या बन गया, ये 30 लाख रुपए तो आपका बिजनेस का पैसा हो गया। 30 लाख रुपए आपके बिजनेस का पैसा है। 15 लाख तो डायरेक्ट ही आ गया और 15 लाख वैसे आ गया, लेकिन फिर भी आप 40 लाख की सीमा को क्रॉस नहीं कर रहे, तो यहाँ पर भी आपको जीएसटी का सर्टिफिकेट यानी कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपको इस चीज़ को भी वेरीफाई करना होगा भी, ये जो 15 लाख रुपए आपने रिलेटिव से जो पैसा उधार लिए है, ये कैसे लिए है, कब इसके रीपेमेंट होगी, तो अब आपको इसी चीज़ का एविडेंस देने के लिए आपको पास में ये जो सम्मन है वो इशू किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये यहाँ तक अगर आपने इसको एविडेंस अपना दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है भी, 10 लाख वास्तव में आपने क्लेरिफिकेशन भी सामने वाली जो रिलेटिव है उनसे आपने करवा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आप सही हो। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आएगी, गेटवे के थ्रू। अगर आपने 45 लाख रुपए, ठीक है ना, 45 लाख रुपए की जो आपके खाते में पेमेंट आई है वो गेटवे के थ्रू आई है। अब ये गेटवे क्या चीज़ है, ये गेटवे एक डिजिटल सर्विस है जो सबसे ज़्यादा पेमेंट रिसीव करने के अंदर सबसे ज़्यादा सिक्योर मानी जाती है, ठीक है ना। ये कस्टमर से पेमेंट अगर हमें रिसीव करना हो तो बहुत सारी कंपनियां गेटवे, अलग अलग टाइप की कंपनियां उनको यूज़ करती है। तो गेटवे के थ्रू अगर आपके अकाउंट में 45 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुआ है, तो इसका मतलब आपने बिजनेस ही किया है, क्योंकि इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते भी हमारे रिलेटिव से पैसा है, क्योंकि गेटवे के थ्रू जो पेमेंट आपके पास आएगी वो बिजनेस की ही पेमेंट आती है। अगर आपने किसी रिलेटिव से पेमेंट लिया होता तो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन रहता है आरटीजीएस का या एनईएफटी का। गेटवे के थ्रू पेमेंट आई है तो 45 लाख रुपए, और यहाँ पर आपने क्या किया, जो 40 लाख रुपए की जो लिमिट थी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की, वो भी आपकी फुलफिल हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपकी दिक्कतें आपको हो सकती है। तो इसीलिए अगर आप गेटवे के थ्रू पेमेंट ले रहे हो सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो उसको आपको देखना होगा भी आपकी जो लिमिट है वो अंडर 40 लाख ही रहे, यानी कि 35 लाख 36 लाख तक रहे, तो ये ज़्यादा सेफ रहेगा। तो वहाँ पर आपकी कोई दिक्कत भी नहीं है और आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जीएसटी के अंदर ज़रूरत नहीं है। तो अब बात आती है टैक्स की, भी आपको कितना टैक्स जमा करवाना पड़ता है। तो टैक्स की अगर अपने बात करें भी, आपके अकाउंट के अंदर 45 लाख रुपए रिसीव हुए हैं, ठीक है, अगर आप उसको 15 लाख रुपए रिलेटिव वाले अगर आप निकाल दें फिर भी 30 लाख रुपए बचते हैं। तो इस 30 लाख रुपए जैसे आपके अकाउंट में पैसा आ गया, तो जाहिर सी बात है अब आपको इनकम टैक्स की जो रिटर्न है वो फाइल करना मैंडेटरी है। अब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे बिजनेस की, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर अपना ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L वगैरह बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी, और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो आपका नेट प्रॉफिट डिक्लेयर होगा, अगर वो लिमिट से जाता है, जो हमारी एग्जाम्पशन लिमिट है इनकम टैक्स के अंदर 3 लाख रुपए तक की, अगर अपने न्यू टैक्स रिजाइम की बात करें, अगर वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा की है, तो जिस स्लैब के अंदर भी वो कवर हो रही है उसी के अकॉर्डिंग 5%, 10%, 15%, जिस भी अकॉर्डिंग के अंदर वो जा रही है, तो वहाँ पर आपको इनकम टैक्स है जो जरूर पे करना पड़ेगा। अगर वो इनकम टैक्स आपकी जो नेट प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपए से कम है, तो आपको इनकम टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी ये रियल बिजनेस ट्रांजैक्शन है सारी की सारी 45 लाख, तब आपके पास में समन, और ये आपको प्रॉपर इंक्वायरी जो होगी वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ में होगी भी आपके पास 45 लाख रुपए रिसीव हुए हैं, लेकिन आपने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। तो इसलिए अभी आपके पास में टाइम है, आप इस पीरियड तक का क्रेडिट साइड का टोटल लगा लो। अगर वो इस 40 लाख के आसपास ही पहुंच चुके हैं तो आपको यही रुकने की सख्त जरूरत है। अगर आप चाहते हो भी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरी पेमेंट 40 लाख रुपए से क्रॉस होएगी, तो अब आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी हो जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को आप शेयर भी जरूर कर देना।